starts here ago whenever patient is stand for long time swelling rising in the knee joint, और जब वो मूवमेंट करवाते थे तो इसको क्रैकिंग साउंड फील होता था, और पेशेंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसके पहले ले रहा था। फास्ट हिस्ट्री, नो हाइपरटेंशन, नो डायबिटीज। फैमिली हिस्ट्री में कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी उनकी। मेडिकल हिस्ट्री में वो डायग्नोस में और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रही थी। सर्जिकल हिस्ट्री कोई नहीं थी, और पर्सनल हिस्ट्री में ये कोई पर्सनल हिस्ट्री नहीं थी। ऑब्जर्वेशन में बेडलिंग गेट था क्योंकि उनकी बहुत जॉइंट में प्रॉब्लम थी, और बॉडी वेट था ओवर वेट और एट्रोफी। जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, इंटीग्रिटी, पैसिव रेंज ऑफ मोशन, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, गोनियोमेट्री, जबरिकस एसोसिएटेड विद मोशन, रेडियोलॉजिकल और लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे। लेकिन उनका एक्सरे नहीं करवाया गया था अभी तक जब मतलब पेशेंट का केस किया। इसके बाद जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, इंटीग्रिटी, इसके बाद जो नी जॉइंट कॉम्प्लेक्स नी जॉइंट है, ये हमारा मसल्स, टेंडन, लिगामेंट और मेनिस्कस सभी मिलकर बना होता है। अगर इनमें से किसी कोई चीज अफेक्ट करता है तो पेशेंट नी पेन कंप्लेन करता है। इसके बाद हम बात करेंगे कैंसर डायग्नोसिस में। एज है लेस देन 19, एनी कंजेनाइटल कंडीशन जैसे जीनोवायरस पेशेंट को हो जाता है तब नी जॉइंट में पेन कंप्लेन करेगा। और एज 19 to 45, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा हो सकता है, और मोर देन 45 एज डिजेनरेटिव कंडीशन ऑफ द जॉइंट के जो आर्टिकुलेशन सरफेस होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद लोकेशन ऑफ पेन, इंटीरियर में क्वाड्रिसेप्स फाइबर और इन्वॉल्व, इंटीरियर लिगामेंट इन्वॉल्व, पटेला टेंडन इन्वॉल्व, और पोस्टीरियर में हेमिस्टिक मसल्स एंड लिगामेंट लाइक ACL, PCL, MCL और पार्ट ऑफ द मेनिस्कस इंजरी आल्सो सेम टाइम गिवन पेन एंड नी जॉइंट। इसके बाद एग्रीवेटिंग फैक्टर में बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट में। ड्यूरिंग फ्लेक्शन एक्सटेंशन पेशेंट कंप्लेन ऑफ द पेन, दैट मींस एक्टिव एंड पैसिव स्ट्रक्चर लाइक मसल्स, टेंडन और इन्वॉल्व कॉजिंग द नी पेन। इसके बाद बेड बेयरिंग में आर्टिकुलेटिंग सरफेस मेनिस्कस आर अफेक्टेड हो जाता है। टेंडन में जंपर नी, मोस्ट कॉमन फाइंड आउट द ट्रेनिंग also known as patella tendinitis. This condition very common in the children when as more jumping activity, running activity. Hamstring tendinitis very common in the condition the sport persons because of the sudden jerk to the hamstring tendon or repetitive injury to the hamstring muscles can cause hamstring tendinitis. मसल्स में देखेंगे hamstring और quadriceps का स्ट्रेन हो जाएगा। ये क्वाड्रिसेप्स और जो हेमिस्टिक मसल्स का स्ट्रेन चेक करने के लिए हम पेशेंट का एक्टिव मूवमेंट करवाते हैं तो पेशेंट पेन कंप्लेन करेगा। अगर हम उसको पैसिव रेस्ट पोजीशन में पैसिव मूवमेंट करवाते हैं तो उस समय पेशेंट पेन कंप्लेन नहीं करेगा, तो पॉजिटिव साइन होगा मसल्स का स्ट्रेन का। इसके बाद आर्टिकुलेटिंग सरफेस में डिजनरेशन ऑफ कंडीशन बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर्स एनालिसिस ऑफ द एक्सरे ट्रांसफॉर्मेशन पटेला। इट इज ए कॉमन कंडीशन डिजनरेशन ऑफ द आर्टिकुलेटिंग सरफेस इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द पटेला साइड डैमेज। हाउ टू परफॉर्म पार्टिकुलर में ड्यूलर साइन हम चेक करेंगे। उसमें पेशेंट को एक नी का जो होगा तो एक पोजीशन में शिफ्ट कर लेंगे और पेशेंट को बोलेंगे मसल्स क्वाड्रिसेप्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे तो पेशेंट कंप्लेन उसमें करेगा। Also skeletal seal in young children, inflammation of the bone because of the jumping activity, attachment of the tibia of the patella tendon. It gets continued stage more and more, so that is the bump formation just about the tibia patella. इसमें टिबिया पटेला में अगर ज़्यादा से ज़्यादा जितना एक्टिविटी करेंगे और जो टेंडन है उस स्ट्रेच होगा, इसकी वजह से टिबिया में जो बम्प फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसके बाद मेनिस्कस इंजरी, मीडियल एंड लेटरल मेनिस्कस इंजरी, इसमें हम टेस्ट करेंगे मैकमुलर टेस्ट एंड एक्टिस टेस्ट। मैकमुलर टेस्ट करने के लिए हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे और उसका जो नी होगा फुल 90 डिग्री फ्लेक्स करेंगे और मीडियल रोटेशन करने के
जब चेक करेंगे तो उसको मीडियल और लेटरल हम रोटेट करेंगे और फिर इसके बाद मूवमेंट फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाएंगे। तो पेशेंट पेन कंप्लेन करेगा फ्रंटल साइड। अब इसके बाद एवरेज टेस्ट करवाएंगे। पेशेंट की पोजीशन प्रोन में होगी और जो नी फुल फ्लेक्स्ड होगा और इसके बाद एंकल से उसको रोटेट करेंगे लेटरल और मीडियल और उसको प्रेस करेंगे। उसका जो डॉर्सिफ्लेक्स करवाएंगे, कंप्रेशन देंगे। तो उसके बाद पेशेंट मेनिस्कस में मतलब कंप्लेन करेगा पेन। इसके बाद लिगामेंट की बात करें तो एशियर इंटीरियर डॉवल टेस्ट करने के लिए पेशेंट की पोजीशन सुपाइन होती है और उसको 90 डिग्री फ्लेक्स्ड करते हैं एंगल बना के और उसको हम उसका जो एंकल है फिक्स कर लेते हैं। इसके बाद जो अपर एंड ऑफ द टिबिया उसको हम कंप्रेस करते हैं। इसके बाद ये रिफ्लेक्शन टेस्ट और वायरस स्ट्रेस टेस्ट। इसके बाद बरसात प्री पटेला बरसाइटिस बाउंसिंग पटेला टेस्ट करवाएंगे। फाइट सिंड्रोम डबल एंटीरियर साइड। इसके बाद फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट करेंगे। क्रायोथेरेपी, थर्मोथेरेपी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ओपन एंड क्लोज चैनल काइनेटिक एक्सरसाइज, फ्री रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग सराउंडिंग मसल्स, डिक्रीज एसोसिएटेड मसल्स इंफ्लेमेशन और हेमस्ट्रिंग और एंड कॉप स्ट्रेचिंग करवाएंगे। सलार क्वाड सेट करवाएंगे। इसके बाद सीटेड ब्रिक मार्च एंड पिलो यूज करवाएंगे। हील रेस एंड साइड लेग रेस और सिट टू स्टैंड एंड वन लेग बैलेंसिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। स्टेप एंड वॉकिंग करवाएंगे। एक्सरसाइज